चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस स्कैंडल। अभी तक आपने इस केस में देखा कि कैसे एक खबर फैली पूरे सोशल मीडिया पे कि 60 लड़कियों का नहाते वक्त वीडियो शूट हुआ है और वो वायरल हो गया सोशल मीडिया पे। हमने उसको डिबंक किया, सोशल मीडिया पे कैंपेन्स किए कि अगर आपको कोई वीडियो मिलता है या कभी आगे भी किसी भी केस में मिलेगा तो उसको डिलीट कर देना, चेन को ब्रेक कर देना। यहाँ पुलिस ने भी अपना काम किया, प्रशासन ने भी अपना काम किया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पर उस काम में कुछ गलतियां हो गई। कोई ऐसा पकड़ लिया गया जो कि आप थंबनेल में देखकर वैसे ही अनुमान लगा रहे होंगे कि आपने इसकी तस्वीर क्यों लगाई। आप तो कह रहे थे कि तस्वीर मत दिखाओ, तो एक रीजन से लगाइए गाइस, क्योंकि एक बहुत बड़ी गलती हुई है पूरी मीडिया से। इस चीज को डिबंक करेंगे कि क्या गलती हुई है और क्यों एक आरोपी जस्टिस डिजर्व करता है और उसके लिए आप और मुझे आगे आना पड़ेगा। और वही आज हमारे वीडियो का एकमात्र लक्ष्य है। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक सेकेंड बिफोर वी डू दैट, मेरी टीम ने ऐसा बताया कि बहुत सारे लोग इस चैनल को देखते हैं, इन वीडियोस को देखते हैं, शेयर भी करते हैं, पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। गाइस, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और आपका ही नहीं, जिनकी भी आप परवाह करते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की, उनको भी बोलें ये चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको अवेयर रहना है। और हाँ, ये वीडियो एंड तक देखना। जब ये सारा प्रदर्शन हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रही थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के द्वारा, ये जब सोशल मीडिया पे खबर फैली हुई थी तो एक लड़की का वार्डन के साथ इंसिडेंट वायरल हुआ। इसमें वो लड़की जो आरोपी है, पिंक गर्ल जिसको मैं बोलूंगा, उसने एक फोटो दिखाई अपने बॉयफ्रेंड की। वो फोटो, अब मैं बताता हूं नाम बिकॉज बताना जरूरी है, रंकज वर्मा की थी। रंकज वर्मा को उसने अपना बॉयफ्रेंड बताया। उसने ये बताया कि मैं इसको अपना वीडियो शेयर कर रही थी। उसने ये नहीं बताया कि ये रंकज वर्मा नहीं, ये उसका बॉयफ्रेंड है, जिसका नाम अब आप मीडिया की वजह से जान चुके होंगे, पर मैं अभी भी नहीं बोलूंगा, मैं बस आर का बोलूंगा, रंकज वर्मा। और क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी फैमिली सपोर्ट मांग रही है, उसका भाई सपोर्ट मांग रहा है। इसमें एक लड़का पकड़ा गया है, रंकज वर्मा, जो मेरा भाई है। उसको सिर्फ एक डीपी के आधार पर लाया गया है। मैं बताता हूं बात क्या है। तो बात इतनी है, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में बोला था कि आरोपी शायद एक है ही नहीं, और आप हैरान रह जाएंगे जब मैं बताऊंगा एक इनमें से शायद कल्प्रिट है ही नहीं, और वो है रंकज, जिसकी फोटो दिखाई गई थी। जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, वो मेन कल्प्रिट नहीं है, वो बॉयफ्रेंड नहीं है। उसकी तो पिक्चर ऐसे हमने लगाई हुई थी, पर ये अब प्रूव हो जाता है, और आज इसको प्रूव करेंगे इस वीडियो में। तो कहानी ऐसी कि जिस लड़के का पिक्चर उस पिंक गर्ल ने दिखाया था, वो डीपी उसके बॉयफ्रेंड की नहीं थी। इन दोनों आपसी अंडरस्टैंडिंग हुई थी। उसका बॉयफ्रेंड किसी और की पिक्चर यूज कर रहा था, और उसने अपने को और अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए ब्लेम सारा रंकज पे डाल दिया, जिसको ये दोनों जानते ही नहीं, जो इस मामले में पूरा इनोसेंट है। जस्ट वो शिमला से है, और रंकज का तो दूर दूर तक लेना ही नहीं था, ना पिंक गर्ल से ना उसके बॉयफ्रेंड से। तो क्यों कर रहा था वो रंकज के डिस्प्ले पे यूज? बचने के लिए। और पकड़ा जाए या फोन देख लिया जाए तो रंकज की पिक्चर दिखेगी, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और वही हुआ। मीडिया ने विदाउट वेरीफाइंग द डिटेल्स और उस नंबर को देखते, जिस नंबर पे वो डिस्प्ले पिक दिखी हुई थी, तो वो रंकज वर्मा का नंबर नहीं था। और ये डिटेल्स वेरीफाई हो जाने की वेट करते या कर लेते, तो मीडिया जिसने पूरा विलन बता दिया रंकज को, वो नहीं करता। रंकज की पिक्चर दिखाई, पिंक गर्ल की नहीं दिखाई। कई लोगों ने ऐसा किया, और मीडिया ने एक बार भी नहीं सोचा कि जिसको वो विलन बना रहे हैं उसके साथ क्या बीत रहा होगा। और अब मैं बताता हूं पैरेलली क्या हुआ रंकज के साथ। रंकज शिमला में रहता है, वो धली पुलिस स्टेशन गया एकदम जैसे उसको पता लगा कि उसकी पिक्चर वायरल हो रही है। वो पुलिस स्टेशन गया अपनी फैमिली के साथ, अपने भाई के साथ। उसने बार बार जाके 3 बार वो पुलिस स्टेशन गया। उसने बताया कि भाई मेरी पिक्चर वायरल हो रही है, इसमें मुझे घसीटा जा रहा है, कुछ करिए, इसके से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब आप बताइए खुद, ये कंप्लेन करने की मेरी पिक्चर वायरल हो रही है, मेरा नाम इसमें ड्रैग हो रहा है, खुद जा रहा है। और फिर थली के एसएचओ ने बात करी चंडीगढ़ पुलिस से। चंडीगढ़ पुलिस वहां आई, उसको लेके चली गई कि आपको आना पड़ेगा हमारे साथ। वो उसने पूरा कोऑपरेट करने से हाँ बोला, वो चला गया साथ में। पर उसके साथ क्या हो रहा है, उसको 7 दिन के रिमांड में डाल दिया गया। पर उसकी गलती क्या? उसकी गलती बस इतनी है कि कुछ मीडिया वालों ने ब्रेकिंग न्यूज दिखाने के चक्कर में रंकज को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया, रंकज को रातों रात विलेन करार दे दिया। जो उस यूनिवर्सिटी में भी हैं, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि शायद लड़की झूठ बोल रही हो। लड़की ने कह दिया, उन्होंने मान लिया, मीडिया ने भी मान लिया, वहां की लड़कियों ने भी मान लिया, वहां के वार्डन ने भी मान लिया, पुलिस ने भी मान लिया। और आगे एक इंपॉर्टेंट भागीदार पुलिस के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा। उन्होंने कहा बहुत बड़ी गलती करी है, पर उससे पहले मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा। रंकज की डिस्प्ले पिक्चर को यूज करना बड़ा इजी था, और इस मामले में उसको फंसाना बड़ा इजी था, इस पिंक गर्ल और उसके बॉयफ्रेंड के लिए। वहीं ये तो एक पिक्चर थी जो इट्स वेरी इजी टू जस्ट कॉपी। बट क्या आपको पता है कि ये पिक्चर ही नहीं, बहुत सारी ऐसी आपकी इंफॉर्मेशन, जब आप इंटरनेट पे काम कर रहे होते तो आपकी प्राइवेसी बहुत और ढंग से कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो यहां तो डिस्प्ले पिक्चर की बात है, पर आपको क्या पता है कि आपका फाइनेंशियल डेटा, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, आपके पासवर्ड्स,
आपका क्रिप्टो वॉलेट, आपकी नेट बैंकिंग आईडी या आपके पर्सनल इमेजेस, वीडियो सब कुछ हैक हो सकता है। ऐसे आइडेंटिटी ब्रीचेस एक इंसान की पर्सनल लाइफ को ही नहीं खराब कर सकते, उसके लिए ह्यूमिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, जैसा रंकज के साथ हुआ। साथ में साइकोलॉजिकल लॉस होता है, जो मेरे दोस्त को भी हुआ, जब उसके पेटीएम की ट्रांजैक्शन करते वक्त उसकी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई और कुछ ही मिनटों में उसकी साल भर की कमाई लापता हो गई। आप जितने भी बड़े टेक गीक भी हों, तब भी आप ऐसी मैलिशियस वेबसाइट्स या ऐसे डेटा ब्रीचेस को ट्रैक नहीं कर सकते, ट्रेस नहीं कर सकते। बट हाँ, गाड़ियों मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से, एआई टेक्नोलॉजी से तो आपको रियल टाइम, पूरे टाइम 24/7 प्रोडक्शन दे सकता है। पता है आपको कि बच्चे और ओल्ड एज पीपल, दे आर मोस्ट वल्नरेबल ऑन इंटरनेट। तो आप जब ये लाइसेंस खरीदते हो गाड़ियों एक्सटेंशन का, विच इज वेरी इजी टू इंस्टॉल, आपको 5 लाइसेंस मिलते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, बस एक लाइसेंस में। इनफैक्ट जितने भी बच्चे जो मुझे ईमेल कर रहे हैं, उन सबको मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था। हैव दिस ब्राउजर एक्सटेंशन इनेबल्ड। एक लिंक या एक पॉपअप आपके साथ वो कर सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए देर ना हो तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पे है। अभी जाइए, तुरंत गाड़ियों को इंस्टॉल करिए, बिकॉज गाड़ियो इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स इन साइबर सिक्योरिटी स्पेस। एक एंटीवायरस की तरह भी काम करता है, क्लीन अप टूल की भी तरह काम करता है, और जितनी भी साइट्स होती हैं जो मैलिशियस होती हैं, सस्पिशियस होती हैं, उनके लिए आपको नोटिफाई कर देता है, और जितनी भी हार्मफुल होती है उनको ब्लॉक कर देता है। किसी भी हैकिंग से या फिशिंग अटैक से आपकी इन्फॉर्मेशन सेफ रखता है। किसी भी डेटा ब्रीच में जहां आपकी इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व हो सकती है, रियल टाइम आपको नोटिफाई करता है। तो आज ही टेक कंट्रोल ऑफ योर एंड योर फैमिलीज प्रेजेंस ऑन इंटरनेट। अगर आप ये लिंक यूज करते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलेगा मंथली सब्सक्रिप्शन पे, और साथ में एक फ्री स्कैन मिलेगा और 7 डे फ्री ट्रायल मिलेगा। ट्राई करिए, और अभी मैं वेट कर रहा हूं, ट्राई करिए, इसको रिफ्रेश करिए इंस्टॉल करके, और वापस आइए, रिफ्रेश करिए ब्राउजर, और फिर ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और गाइस अब आते हैं पुलिस के एक्शन पे, जिसमें एक बहुत बड़ी गलती हुई है। पुलिस ने इन स्पाइट ऑफ नोइंग, रंकज वर्मा ने खुद अपने को सरेंडर किया है। पुलिस ने अपनी स्टेटमेंट में, जो आप देख रहे हैं, शिमला के लड़के का क्या कनेक्शन है मैम? शिमला के लड़के का वो जो शिमला का लड़का है, ही इज़ अपेरेंटली नोन टू दैट गर्ल, एंड उसका जब उसकी अरेस्ट होगी और फिर इस लड़की की क्वेश्चनिंग होएगी और लड़के की क्वेश्चनिंग होएगी और फ़ोन का फोरेंसिक एनालिसिस होगा, तो आई थिंक द थिंग्स विल बी क्रिस्टल। पूछने के बाद भी ये नहीं बताया कि रंकज वर्मा ने अपने आप को खुद सरेंडर किया था। उसको सिर्फ एक डीपी के आधार पर लाया गया है। उसकी जो डीपी है वो वायरल हो रही थी। जैसे ही वो डीपी वायरल होती है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या अदर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे ही वो वायरल होती है, जैसे ही वो डीपी उसके द्वारा देखी जाती है, उसी वक्त वो अपनी जो नज़दीक हमारा थाना है, ढली थाना, वहाँ पे जाता है, एक रिपोर्ट लिखाता है जिसकी हमारे पास कॉपी है कि सर मेरी डीपी वायरल हो रही है, मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है, आप प्लीज़ इसको इन्वेस्टिगेट करें कि ये कौन कर रहा है और ये कौन लड़की है, मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ। और वो ये बता देते और इतनी सी चीज कर देते, तो क्या आपको नहीं लगता कि मीडिया ये चीज नहीं दिखाता या मीडिया सॉरी मांग लेता? क्या आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे जो लोग ह्यूमिलेट कर रहे हैं रंकज को और उसकी फैमिली को, वो रुक जाता? तो मैं चाहता हूं रंकज को अभी जाके, अब मैं उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, प्लीज जाके प्लीज सॉरी मांगिए, अपने कमेंट्स को डिलीट करिए, उसका सोशल मीडिया क्लीन करिए, इन्वेस्टिगेशन पूरी होने दीजिए। और मैं चाहता हूं पुलिस प्लीज एटलीस्ट टेल दिस फैक्ट टू एवरीबॉडी कि रंकज ने खुद सरेंडर किया था। आई दिस टाइम वांट जस्टिस फॉर रंकज वर्मा। स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है उस सारे मीडिया चैनल से कि वो अपॉलॉजी मांगे जिन्होंने रंकज को डिफेम किया है। पिछले 2 वीडियो में हमने चलाया था ब्रेक द चेन, डिलीट द एमएमएस कैंपेन। इस वीडियो में मेरी आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि हम मांग करें जस्टिस फॉर रंकज वर्मा, बिकॉज ही ट्रूली डिजर्व्स इट, बिकॉज उसका शायद कोई कनेक्शन नहीं है इस केस से। एंड आई एम ओके इफ यू गाइज वांट टू वेट टिल द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। आपकी स्क्रीन पे इनफैक्ट एक डॉक्यूमेंट भी है जो रंकज ने खुद रपट लिखाई थी, जो कंप्लेंट लिख के, जो डॉक्यूमेंट खुद रंकज ने खुद पुलिस को दिया था। रंकज के भाई लगे हुए हैं इस फैक्ट को सामने लाने में। उसके बाद ढली थाने से जो वहाँ ढली थाना ये शिमला में, हाँ जी, वहाँ ढली थाने से एसएचओ साहब यहाँ पे बात करते हैं चंडीगढ़ पुलिस से, और रंकज भी चंडीगढ़ पुलिस से बात करता है कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत है, मेरी डीपी यूज़ की जा रही है और इसमें मेरे को फंसाया जा रहा है, मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ, आप प्लीज़ इसको ट्रेस आउट करें। तो चंडीगढ़ पुलिस, और उसने ये भी कहा कि मैं पूरी तरह से कॉपरेट करने के लिए तैयार हूँ। और चंडीगढ़ पुलिस से बात करने के बाद चंडीगढ़ पुलिस ढली थाने में आती है और वो वहीं बैठा था, 3 बार वो ढली थाने गया है, आप चाहो तो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो। वहाँ से ढली थाना से वो खुद चंडीगढ़ पुलिस के साथ यहाँ पे आया है इस केस की इन्वेस्टिगेशन पे पूरा साथ देने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल बेकसूर है, ना वो उस लड़की को जानता है, और उस लड़की ने जब वो डीपी उसकी लगाई है, जो नीचे नंबर और नाम उसने मेंशन किया, डीपी किसी और की लगा के जब नंबर ट्रेस किया गया तो वो किसी और ही लड़के का था। पर कोई मीडिया सपोर्ट नहीं करेगा ना, बिकॉज पहले तो रंकज को विलेन बता दिया, अब क्यों उसकी सच्चाई बताएंगे? और शर्म आनी चाहिए ऐसे मीडिया को जो एक अपॉलॉजी भी नहीं दे सकते। अरे उस बंदे की ह्यूमिलिएशन तो बचेगी, उसकी फैमिली की ह्यूमिलिएशन तो बचेगी, उसकी फैमिली को जो थ्रेट्स इशू रहे हैं वो तो बचेंगे, वो तो रुकेंगे। तो अगर आपको एक माफी मांगनी पड़ गई तो क्या हो गया? तो आई वुड वांट यू गाइज टू प्लीज आस्क ऑल द मीडिया चैनल्स, जिन जिन चैनल्स ने रंकज को विलन घोषित किया, तो उन सब चैनल्स को एक अपॉलॉजी पब्लिकली देनी चाहिए। ये मेरी दरख्वास्त है, ये मेरी गुजारिश है। एंड गाइज दिस विल बी माय फाइनल वीडियो अंटिल द इन्वेस्टिगेशन कम्स थ्रू। जब तक हमें नहीं पता चल जाएगा पिंक गर्ल भी कितनी दोषी है,
उसका बॉयफ्रेंड SM भी दोषी है या नहीं, या कोई और है, कोई चौथा इंसान है, या क्या है पूरा मामला, ब्लैकमेलिंग का है या सेल्फ वॉलंटियरिंग का है, यू नेवर नो। सो लेट्स सी। पर एक चीज जाते जाते जरूर बोलूंगा, लड़का बस इसलिए गलत नहीं हो जाता क्योंकि वो लड़का होता है। कितने आप देखेंगे लड़के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपनी बहनों, अपनी दोस्तों, अपनी फीमेल दोस्त, अपनी फीमेल साथियों के लिए वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं यहाँ लड़का होके सबके साथ खड़ा हूँ, हर बार ऐसे वीडियोस करता हूँ, चाहे कोई भी जेंडर हो। तो जब इतने हमारे में से लोग हैं जो सही का साथ देते हैं, तो क्यों बस हम लड़के हैं तो अज्यूम कर लिया जाता है कि शायद हम ही दोषी होंगे, हमको डिफेम कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? ये एक सवाल है जो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ आप बताएं। आपका क्या ख्याल है, ऐसा क्यों होता है और क्या कर सकते हैं हम इसको चेंज करने के लिए? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करता है कि ऐसे मुद्दों पे एक क्लियर पर्सपेक्टिव में आपके सामने लाऊं, क्योंकि ये पीपोए है, मैं आकाश हूं और यहाँ अब कुछ नहीं छुपेगा।